पर अपने बेटे से कहे गद्दी पे आया करे। कब तक घर में इसी तरह से सड़ता रहेगा? खुदा की कसम वो अपनी डिग्रियां, अपने कागज मुझसे वापस मांगता है ना, टांगे तोड़ के उसकी गद्दी पे बिठा दूंगा। सारी जिंदगी हिल नहीं सकेगा और तू जानती है मैं ऐसा कर सकता हूं। माँ, वो जफर को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? आसिफ आप ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गया जफर? अभी तो यहीं पे बैठा था। तेरी बेटी पर किसी ने काला जादू कर रखा है, सिफली इल्म। और जानती है इसका तोड़ कितना मुश्किल है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे पता है राबिया के बाप को किसने मरवाया था? तेरे पीर बाप ने। तो आपने अब्बा को? मैंने नहीं, मेरे मुरीद हो और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मैं क्या करूं? मेरे तो उनकी हर बात मानी। उन्होंने जैसा कहा, जो कहा, सब कुछ माना, सब कुछ किया। तो अब्बा से सिर्फ माफी मांगना चाहती थी। काश अब्बा यहाँ आते ही ना। और तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था कि वो यहाँ तक आ कैसे गए? क्या कहना चाहती हैं आप? अब जाहिर सी बात है उन्हें इल्हाम हुआ तो नहीं होगा कि तुम यहाँ पीर साहब की बीवी बनी बैठी हो। और पीर साहब के बंदों में कोई ऐसा नहीं जो अपना मुंह खोले। तो फिर कौन? अरे वही जो पहले भी तुम्हारी जान का दुश्मन था। मुझे लगता है उसी ने तुम्हारे अब्बा को इत्तला दी होगी। नौरीन बाजी, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहती हैं? अल्लाह, अब सब कुछ मैं ही बताऊंगी। वैसे मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तुम्हें खुद भी थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। अभी तो पीर साहब मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खामोश रहो और पीछे हट जाओ। क्या मतलब? तौबा है, किस तरह का दिमाग है तुम्हारा? हर बात का मतलब पूछती हो। ये वो फलां, या जो दिल में आता है ना वो करो। मैं भी इतनी अक्लों वाली नहीं हूँ जो बैठ के यहाँ पे तुम्हें मशवरे देती रहूं। खुद भी कुछ सोच लिया करो। हाँ? क्या देख रही है बेटा? छोड़, और बन जाएंगे और बना दूंगी मैं अपनी शहजादी को कपड़े। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं मैं। मुझे क्या होना है? ऐसा वैसा कुछ किया क्या मैंने? नहीं नहीं, मेरी बेटी भला ऐसा वैसा कर सकती है? अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। सफर का क्या बना? किस्मत खराब हो तो कहाँ कोई काम सीधा होता है। हालांकि पीर साहब ने खास दम किया हुआ पानी दिया था कि पूरे घर में इसका छिड़काव करना। बस एक बात कही थी, उसी की सजा भुगत रही हूं। कौन सी बात? उन्होंने कहा था कि इस अमल से पहले जफर को घर से मत निकलने देना। देख लो, भुगत रही हूं। अम्मा रहने दे, अब उसको रस्सी डालने से तो रहते हम। मैं तो कहूं कि ये निकाह बका के ढकोसले रहने दे।
ये ज़ेबी बदनीति क्यों करने लगी खुशी खुशी तेरे बेटे से निकाह? मुझे तो दोनों बहनों की कोई चाल लगती है। अगर घर चाहिए ना तो सीधा सीधा तलाक की धमकी दिलवाओ और कागजात पे अंगूठे। कोई जरूरत नहीं बिला वजह के नखरे उठाने की। पर दोनों बहनों की रजामंदी चाहिए ना, दोनों के नाम घर है। इस मसले का एक और हल है मेरे पास। क्या? ताहिरा को जहर दे के मार दे और आसिफ भाई की शादी सेपी से करा दे। एक तीर से दो निशान। कैसा? हाँ मगर चुप कर अम्मा। एक तो तेरा ये डर खौफ, इसी वजह से आज तक तो आगे नहीं बढ़ सकी है। बस एक चुटकी जहरीली, तमाम मसलों का हल। समझ रही है ना? मैं तो पहले भी इस शादी के हक में नहीं थी। इन दोनों का कोई जोड़ी नहीं है। वो एक चरसी नशई जुआरी और मेरी बहन थी पढ़ी लिखी खूबसूरत समझदार, लेकिन इसने मेरी खातिर, मेरा घर बचाने की खातिर कुएं में छलांग लगाने की हामी भर ली। और फिर भी चुप हो जा लड़की, खामोश हो जा। ऐसे बड़बड़ बोलेगी तो हम हिसाब नहीं लगा सकेंगे। बोलती चली जा रही है, न तेरी समझ में कुछ आएगा और ना ही हमारी। मुझे माफ कर दे पीर साहब। तुझे पहले तो हमारे आस्ताने पे एतकाद नहीं था ना। पहले तो तू हमारे तावीज़ों को नहीं मानती थी। जी पीर साहब, ऐसा ही है। लेकिन जब एक बार आपके डेरे से होकर गई, मेरा सर बहुत भारी रहने लगा। दिल में हर वक्त एक ही ख्याल आता था कि मेरे ऊपर कोई बहुत भारी चीज बैठ गई है, जिसे सिर्फ आप ही हटा सकते हैं पीर साहब। इसने तो मेरी जान खा ली थी कि मुझे पीर साहब के पास लेके जाओ। मैं तो अभी भी घर में मेहमान छोड़ के आई हूँ। खड़ी हो जा। पीर साहब बाहर जा, मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है। मगर पीर साहब। बाहर जाती है या दोनों को बाहर फेंकवाऊं? मैं जा रही हूँ, आप बात कर लीजिए। माँ जबीन, कहाँ जा रही है तुम इस वक्त? बताया तो था आपको, सलमा की मंगनी है, उसी ने बुलाया है। अकेली जाओगी? जाहिर है, और कौन जाएगा मेरे साथ। कब दिया तुम्हें कार्ड सलमा ने मंगनी का? अम्मी, सलमा ने कार्ड नहीं दिया था, फोन किया था उसने। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा को कुछ पता ही नहीं है। अब कहाँ मैं अब्बा को फोन करके इजाजत लूं, और वैसे भी उन्होंने साफ मना कर देना है। अम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं सारी जिंदगी इस कैद खाने में घुट घुट के मर जाऊं? नहीं नहीं बेटा, ठीक है जाओ तुम, लेकिन ड्राइवर को वहीं रोक कर रखना। अच्छा? खुदा के वास्ते अम्मी अब मुझे जाने दें आप। अल्लाह हाफिज। सब ढकोसले, सब ड्रामेबाजी है। ये मन्नतें मुरादे मानने वाली, ये शादी जी के उर्स पर जाने वाली,
आसिफ, मुझे लगता है कि तेरी बीवी हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। अरे अम्मा, क्या खेल खेलेगी वो? सही कह रही हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तू एक दफा जा पीर साहब के डेरे पर। झूठ मूठ का फोन किया इन्होंने मुझे कि हम जफरी की रिहाई के लिए तावीज लेने जा रहे हैं। अभी जा, वरना पत्ते हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैं कह तो ठीक रही आप, देखता हूँ जाकर। अपनी नजरें इससे मत हटाना, इसी पे रहनी चाहिए तेरी नजरें। इसको गौर से देख, इसका रंग तेरी मेहंदी की तरह हो रहा है। देख रही है ये करिश्मा, और करिश्मा देखेगी। देख, पीर साहब, दस्तारबंदी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहा हूं। चलो, सिमी क्या हो गया? तुम्हारी चप्पल किधर है? किस्मत, कुछ मत पूछो, चलो यहाँ से। एक मिनट, गाड़ी रोक। गाड़ी रोक ना।
रिवर्स कर जरा। अब क्या हुआ? मेरे पीछे मत आना। कौन है तू लड़की? कौन है तू? महजबी तू? तू क्या कर रही थी यहां? कौन था तेरे साथ? कौन भाग कर गया अभी? कोई नहीं था अब्बा, मैं यहाँ अकेली खड़ी। झूठ नहीं बोलना है मेरे साथ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, यहीं पे जान ले लूंगा तेरी। बता कौन था? कोई नहीं था अब्बा, मेरा यकीन करें। तेरा यकीन क्या होता है ये तुझे अब बताऊंगा माचमी। मेरी नाक के नीचे तो मेरी इज्जत को उछालती रही और मुझे क्या कर रहे हैं? महजबी, ये यहाँ क्या कर रही है? ये घर जाके अपनी माँ से पूछना, उस बेहोश अहमक औरत से पूछना। खुदा की कसम फरखंदा का वो हाल करूंगा, मरते दम तक याद रखेगी वो। चल। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? वासिफ फोन करके बताया था पीर साहब के डेरे पे हम जफर की रिहाई की दुआ करने गए थे। झूठ बोलती हो मुझसे? नहीं आसिफ, आप कसम ले ले, जेबी से पूछ ले, वो साथ। सच सच बताओ, कहाँ गई थी? नहीं आसिफ, मैं देख सच सच बता दे, क्योंकि मैं वहां तुझे ढूंढने गया था और तू नहीं थी वहां पे। हम तो वहीं डेरे से ही आ रहे। सच सच बता, कहाँ लेकर गई थी इसको? आसिफ, हम पीर साहब के पास दुआ करवाने। बकवास बंद कर। किससे मिलवाने लेके गई थी इसको? सच सच बता दे, नहीं तो तुझे इतना मारूंगा कि तेरी हड्डियों का भुरकस निकल जाए। सिर्फ मैं सच बता रही हूँ, हम डेरे पे गए थे पीर साहब के पास दुआ करवाने, और कुछ भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी तू। आसिफ भाई, वो ठीक कह रही है, हम पीर साहब के डेरे पर ही गए थे। वहाँ ज्यादा रश था, इसलिए हम आपको दिखे नहीं होंगे। और मैं तो अंधा हूं ना, जो मुझे नजर नहीं आता है। इससे तो मैं सच उगलवा लूंगा, बस इसकी थोड़ी सी इज्जत अफजाई करनी होती है। तुम नहीं बताओगी? चलो। आसिफ, मेरी बात सुने। आसिफ, आसिफ, मेरी बात सुने। आसिफ, किससे मिलने गई थी? मेरी बात तो सुने आसिफ। आसिफ, किससे मिलने गई थी? आसिफ नहीं, झूठ नहीं बोलो। अब्बा, आप अगर मेरी बात सुने। खामोश। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। अब्बा, मैं तो सिर्फ भाई की दस्तार बंदी। सारे शहर में आपके डेरे के बारे में अजीब अजीब बातें हो रही हैं।
मैं तो अपनी सहेली की मंगनी के फंक्शन में गई थी। वापसी पर मैंने उसे कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो। वो भी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी किस जाली पीर से दम करवाओगी। उठ जा, उठ जा बेहोश औरत। तू यहां इत्मीनान से सो रही है और इससे पूछ अपनी लाडली बेटी से किसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी, मेरा मुंह काला करने की कोशिश कर रही थी, किसके साथ जा रही थी? क्या कह रहे हैं पीर जी आप? कह दे कि मैं नशे में हूं, कह दे कि मुझे होश नहीं है। तेरी बेटी किसी के साथ भाग रही थी। सोच मेरे बारे में, सोच। इस शहर की औरतें मेरे पास आती हैं अपनी बच्चियां लेके कि पीर साहब इनका जिन निकाल दीजिए, पीर साहब इन पर साया हो गया है। और पीर साहब के घर में क्या हो रहा है ना पीर साहब को पता है और ना इस औरत को, जब बदकिस्मती से इसकी माँ और मेरी बीवी है। पीर जी ये तो मुझे बता कर गई थी खुद। ओ, तो इसका मतलब ये है कि इस साजिश में तू भी शामिल है, तेरी मर्जी से भागने की तैयारी कर रही थी, हैं? जवाब दे। अम्मी कसम ले ले, मैं किसी के साथ भी नहीं थी। मैं तो बस भाई की दस्तारबंदी देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकी थी। भाई की दस्तारबंदी देखने का कितना शौक था तुझे, है ना? इतना शौक कि ना बाप को पता चला और ना भाई को, और तो खुद से वहां पहुंच गई है। अब्बा आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अम्मी से पूछ कर गई थी। अम्मी बताए ना आप पापा को। सारे शहर में आपके डेरे के बारे में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। मैं तो अपनी सहेली की मंगनी के फंक्शन में गई थी। वापसी पर मैंने उसे कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो। वो भी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी किस जाली पीर से दम करवाओगी। मुझे चलाने की कोशिश मत कर, मैं आधे शहर को चलाता हूं। तो इस तरह की बातें करके मेरा ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहती है। तू चाहती है कि मैं भूल जाऊं कि तू वहां क्यों छुपी खड़ी थी। और तू कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। तू आज की रात इस बच्ची की इस घर में आखिरी रात है। नहीं पीर जी नहीं, कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। अरे पीर जी, शबीर क्या किया? पीर साहब के डेरे पर गई थी, क्या देखा तूने वहां पर? पीर साहब ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने कहा था कि ये लड़की खुद ब खुद चलकर मेरे डेरे पर आएगी और जो उस डेरे पर जाता है उसी डेरे से बन जाता है, कहीं और नहीं जा सकता। मैं गई थी डेरे पर, मगर अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी जब पहली मर्तबा गई थी तो यही कस्में खाती भी आ रही थी कि दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, फिर रोज जाती रही। मुझे ऐसा लगता था मेरे जिस्म में गिरह सी बंध गई हैं। जो वहां जाता है
पीर साहब के डेरे से बन जाता है वो वहीं का हो जाता है। जैसे ये साइमा, अगर इसको पीर साहब के डेरे पर ना लेके जाए तो इसे दौरे पड़ने लगते हैं ना। दफा हो जा नामुराद यहाँ से। तेरा और साइमा का क्या जोड़? उसे तो मैं अपनी खुशी से, पीर साहब की मर्जी से वहां लेकर जाती हूँ, वरना उसे कुछ भी नहीं है। चलिए जा यहाँ से। तो तू मुझसे झूठ बोल कर गई थी, दोस्त की मंगनी का कहकर। मैंने तेरी सारी दोस्तों को फोन करके पूछा माजबीन, ना तो किसी के घर मंगनी थी, ना शादी, और ना ही कोई ऐसी तकरीब कि तू इतनी सज धज के आधी रात को जाए। माजबीन किससे मिलने गई थी रात को, वो भी अपने बाप के डेरे के पिछवाड़े? तुझे जरा खौफ नहीं आया कि वो देख लेगा तो क्या होगा? और उसने देख लिया, जानती है अब क्या होगा? मुझे जानने का कोई ऐसा खास शौक भी नहीं है। क्या फजूल बात कर रही है तू? होश में तो है? अम्मी, अब्बा महज एक पीर हैं, सच्चे या झूठे ये मैं नहीं जानती, मगर वो खुदा नहीं है। किसने ये खन्नास भरे तेरे दिमाग में? बोल। तू सबको ये कहती फिरती है कि शहर में तेरा बाप डब्बा पीर के नाम से मशहूर है? हाँ, तो ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, जो बात सारे शहर में मशहूर है मैंने सिर्फ वही कही थी। माजबीन, किससे मिलने गई थी तू? किससे मिलने गई थी? किसने बुलाया था तुझे? जिसे मैं पसंद करती हूँ। माजबीन, अम्मी ये कोई जुर्म नहीं है। पीर वली वक्त की बेटी ऐसा बेहयाई का काम करे तो ये जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं कर चुकी हूँ, और मैं शादी भी उसी से करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। आप भले ही जाए अब्बा को बता दे, और वैसे भी एक ना एक दिन आपको खुद उन्हें बताना ही होगा। धोखा है, फ्रॉड है, सिर्फ खुदा के साथ नहीं बल्कि मेरे अपने साथ भी। खुदा और उसके बंदे तो शायद मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं खुद अपने आप को कैसे माफ करूंगा? जानता क्या हूं मैं? मैंने तो खुद कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है। लोगों को हिदायत दूंगा मैं? अब्बा की तरह डब्बा पीर? नहीं, कभी नहीं। बैठो मेरे साथ। मुझे हम और सामा के लिए नाश्ता भी बनाना है अभी। बना लेना। वैसे भी अभी अम्मा से मिलने गया था तो वो सो रही थी मुंह खोले, खराटे भर रही थी। जागती रही होंगी सारी रात उस नशे की वजह से, और शायद सामा पे भी जिन आया था रात। देखो दारा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ करता हूँ तुम्हारे भले के लिए होता है। जेबी का ध्यान इधर उधर मत बताओ। अगर वो निकाह के लिए राजी है तो ऐसा तो मैं मर के भी नहीं होने दूंगी। चाहे तुम मुझे तलाक दे दो या जहर दे के मार डालो, तो मुझे बिल्कुल मजबूर नहीं कर सकते कि मैं जेबी को निकाह के लिए राजी करूं। क्या करोगी?
बता चुकी हूँ। इसका मतलब मेरा शक ठीक था। तुम रात को उसको उसके यार से मिलाने गई थी ना? तुम कुछ भी समझते रहो, मुझे अब किसी बात की कोई परवाह नहीं। बहुत परवाह कर ली, बहुत डर डर के जी लिया। क्या करोगे, मार डालोगे ना? ऐसे जीने से तो बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसी तकलीफ दे जिंदगी नहीं जीने दूंगी। लगता है तुम्हारा कीड़ा नहीं गया दिमाग से अभी तक। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या करने गई थी ऊपर वाले कमरे में अकेली? बोल रहा है अभी भी, मैं कुछ पूछ रहा हूं। अब जी कुछ नहीं। मुझसे झूठ बोलेगी तो क्या समझती है मुझे पता नहीं चलेगा? और तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे हर बात का पता चल जाता है। जी वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था तो इसलिए ऊपर चली गई। वो उस कमरे को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो बिल्कुल साफ था, हालांकि वो तो बंद रहता है, वहां तो कोई भी नहीं जाता। और क्या हुआ? जी वो अभी मैं दरवाजे पे खड़ी थी कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। मैंने बहुत शोर मचाया, दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, मगर अभी भी पूरी बात तो सच नहीं बता रही है राबिया बीबी। नहीं जी, मैं आपसे सच ही बोल रही हूँ। झूठ बोल रही है तू? ऐसे कैसे मुमकिन है? कोई क्यों बिला वजह तुझे धक्का देगा? बोल। तो मैंने आपको सही पहचाना। आप सच्चे वाले अल्लाह के नेक बंदे, जिसे हाजिर और गायब दोनों का पता होता है। नमाज पढ़ने गई थी ना? वो आपके आने का वक्त हो रहा था और यहाँ पढ़ती तो आप नाराज हो जाते। जल्दी जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उस कमरे में चली गई और वो कमरा बंद हो गया। मेरी एक बात मानेगी अगर मेरा दिल जीतना चाहती है तो? फिर सब आप हुक्म करें। नमाज पढ़नी छोड़ दे। पीर साहब, तेरी 5 वक्त की नमाज 1 महीने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। मुझे छोड़ो, मेरे लिए तो ये सब कुछ एक रूटीन बन चुका है। मगर बाजी, तो मुझे ये बताओ कि पीर साहब के हुजरे में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? जिस तरह तुम नंगे पांव ढलकी चादर के साथ भागी थी, मेरा तो दिल यकीन मानो जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। खुदा ना ख्वास्ता वहां पे कुछ ऐसा हुआ तो नहीं? हालांकि ऐसा कभी सुना तो नहीं है। बोलो ना ज़ेबी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। तो तुम बाहर क्यों आई? जब तुम बाहर चली गई थी ना, पीर साहब ने एक काले धागे में पिरोया दिल की शक्ल का स्याह सा पत्थर मेरे चेहरे के आगे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था। अपनी नजरें इससे मत हटाना, इसको गौर से देख। इसका रंग तेरी मेहंदी की तरह हो रहा है। देख रही है ये करिश्मा, और करिश्मा देखेगी। देख, पीर साहब, दस्तारबंदी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं।
मुझे किसी का डर या खौफ नहीं है, और मैंने तो अम्मी को भी कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी, और मैं जानती हूँ मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये आपने क्या कहा बीबी जी? पाक बीबी जी, इस तरह तो पीर साहब को शक हो जाएगा जी। यही तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें शक नहीं बल्कि यकीन हो जाए, और वो अपनी मर्जी से हम दोनों को एक कर दें। नहीं पाक बीबी जी, ऐसा नहीं हो सकता जी। आप आसमान का तारा है जी, चमकता हुआ तारा। मैं तो जी जमीन की मट्टी हूँ, धूल हूँ। पीर साहब के बराबर जी। पीर साहब कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप मेरी बात लिख लें जी। और ये बात तुम भी लिख लो कि मैं भी पीर वली बख्त की बेटी हूँ, पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ मैं। अगर वो अपनी मर्जी से शादी कराते हैं तो ठीक, वरना मुझे दूसरा रास्ता भी आता है। तुम बस खुद को हर रास्ते के लिए तैयार रखो। पाक बीबी जी, मेरी बात तो सुने जी। बस, अब हम रात में बात करेंगे। खुदा हाफिज। आप कह रहे हो कि ये सब झूठ है, बकवास है? किसी ने मेरे कान भरे हैं? तो झूठा बकवास ही तो है। मैं क्यों करूंगा भला ऐसा? तुम्हारे पास ये सब कुछ करने की बहुत सारी वजूहात है। मैं तो जैसी ये सुनकर जमीन में गड़ के रह गई। एक बेटे की सिफारिश के लिए गई थी, दूसरे का असली चेहरा सामने आ गया। ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में जो मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं है आपको? गैरों की बकवास पे बहुत भरोसा है। मैं किसी ऐरे गैरे की बकवास पर भरोसा नहीं कर रही हूँ। मैं तो बड़े मान से गई थी मोहल्ले के काउंसलर के पास कि जफरी की रिहाई का बंदोबस्त कर दे। वहां गई तो उल्टा उसने मुझे कहा कि पहले घर में जाके बड़े बेटे को समझाओ, जिसने सबके बीच में बैठकर ये कहा है कि मेरा भाई जुआरी और चरसी है, इसको छोड़ने का मतलब मोहल्ले का हर लड़का चरसी हो जाएगा। आप उस काउंसलर की बात पे यकीन कर रही हैं जो एक नंबर का झूठा और राशि है? सारे नशे वो खुद बेचता है और आप उसकी बात पे यकीन कर रही हैं? थानेदार के पास गई तो उसने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा आया था छोटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, दुकान में सारा सामान चोरी करने का। तुमने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप के रख दिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। हाँ, ऐसी ही बात है। मैं नहीं चाहता वो जेल से बाहर आए। समझ लीजिएगा आपका एक ही बेटा था, दूसरा मर गया। आसिफ, एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें जब दौरा पड़ता है तो तुम कैसा महसूस करती हो? यही पूछना चाहती हूँ मैं। कुछ और पूछना चाहती हूँ। क्या? जब तुम पीर साहब के डेरे पर, मतलब उनके हुजरे में दम करवाती हो, जब जमीला खाला बाहर चली जाती हैं और तुम अकेली होती हो, तो तुम्हें क्या महसूस होता है? क्या मतलब? कैसा महसूस होना चाहिए? मतलब तुम्हें डर नहीं लगता? डर? बल्कि मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मेरे सारे डर कहीं जाके छुप गए और मैं पीर साहब के घने साए के नीचे जाकर छुप कर बैठ गई। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। पाक बीबी जी, आपको क्या लगता है जी इस आग में सिर्फ आप ही जल रही हैं? नहीं, मगर इसका कोई हल तो। बहुत बड़ा खानदान है, तुझे खुश होना चाहिए। खुश नसीब है तेरी बेटी के उस घर में भी आई जा रही है। लेकिन इतनी जल्दी पीर साहब? और यह हमारी बहू साहिबा इसी घर में रहकर आग लगाकर मजे ले रही हैं। अरे अम्मा, क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? सोची, क्या वो मेरी बहन के लायक है? अब्बा, मैं आपको बता, अभी उसे यहाँ से चलता कीजिए वरना मैं खुद उसे। एक मिनट करम,